उसमें 5-7 तो नौकरी में ही थे और 5-7 जो है वो कॉन्ट्रैक्टी करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टी करने के बाद शाम के शाम वहाँ करते थे। हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोगों को बड़ा सम्मेलन करना है, लेकिन स्थिति ये थी कि न हम लोगों की कोई बहुत बड़ी हैसियत थी और न हम लोगों का कोई पहचान। घूम चारों तरफ। तो पटना शहर में जो हमारे गार्जियन लोग थे, जिनकी सामाजिक पहचान थी, उनसे हम लोग मिलना शुरू और जैसे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, उसी तरह से पटना में कभी किन्हीं के घर पर, कभी किन्हीं के घर पर बैठक करना शुरू कर दिए। इस पर लोगों से राय सुझाव लेना शुरू कर दिए। लेकिन स्टार्टिंग में ये होता था कि एक बैठक में जो आता था, दूसरा बैठक में उसका आधा आदमी नहीं आता, कोई नया आदमी। इस तरह से करते करते फिर हम लोग जितने लोग राजनीति से जुड़े हुए थे, जो नेता थे, विधायक थे, एमएलए थे, उनके पास जाना शुरू कर दिए और उन लोगों को अपनी बात उन लोगों के सामने रखना शुरू कर दिए। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि कोई भी राजनेता जो राजनीति करते थे वो हम लोगों के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। कारण था कि उनको विश्वास ही नहीं था कि कुर्मी का भी कोई बहुत बड़ा जमात हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो टीम था वो एकदम डिटरमाइंड था, कमिटेड था कि हमको हर हालत में इसको करना है। रात दिन बिना खाए बिना पिए एक धुन था और धीरे धीरे नौजवानों का जमात बढ़ते गया और लोग जो है हुआ कि अब तो कोई राजनेता हम लोगों के साथ नहीं है। संजोग से उस समय सतीश जी विधायक हुआ करते थे सूरजगढ़ से, वे कम्युनिस्ट के विधायक थे। उनकी पहचान भी बिहार के स्तर पर एक सीमित क्षेत्र में ही था और जिस पार्टी के वो विधायक थे वो पार्टी को भी जाति के एथी में विश्वास नहीं था। मतलब जाति की राजनीति जो है कम्युनिस्ट पार्टी अपने को नहीं मानती है। फिर भी वो बोले कि हम आप लोग के साथ काम करने के लिए तैयार। हम लोगों ने उनके चेहरा को आगे कर करके पीछे करके फिर भी हम लोगों को लगा कि पूरे बिहार में इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि जब हमारी पहचान नहीं है तो हम लोग निर्णय किए कि हम लोग एक रथ बनाएंगे और उस रथ पर शिवाजी और पटेल जी का कटअप लगाएंगे और ऑडियो सिस्टम से उनका जो गीत और ये सब जो लगा करके इसको गांव-गांव नेता के रूप में इस रथे को घुमाएंगे। और रथ घुमाना था तो हम लोगों को पता नहीं था कि कौन गांव मेरा है, कहाँ हमको जाना है, कहाँ लोग मिलेंगे, ये समस्या था। तो हम लोग उस रथ के आगे एक पायलट गाड़ी जिस पर 3-4 लड़का को बैठा करके रथ के आगे आगे उसको भेजे 1 दिन 2 दिन पहले। और वो रथ पर जो पायलट जो हमारा था वो जाता था, उसको कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या है। वो पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर पूछता था यहाँ कोई कुर्मी उर्मी रहते हैं, किसी का नाम बताया तो उससे जाकर के भेंट करते थे। उसको बताते थे कि रथ हमारा ऐसे ऐसे आ रहा है, आप लोग जो है कहाँ उसको रोकना है, कहाँ ऐसी करना है। उस तरह से लोगों को मिलते हुए आगे वो व्यवस्था करते हुए पीछे से ही जाते हुए। और उस समय आज की तरह ये मोबाइल नहीं था, वो चोंगा वाला जो है BSNL का रहता था। तो पटेल सेवा संघ का एक करकट नुमा जो कमरा था उसी में वो एक सुविधा था उस फोन का, और वही फोन जो है कोऑर्डिनेट करता था सबको। रथ पर जो था उसको भी जहाँ कहीं वो मौका मिल जाता था फोन का सुविधा, तो वहाँ से वो फोन करके बताता था यहाँ कि हम अभी यहाँ। और आगे वाला टीम भी पूछता था तो यही इसी फोन पर पूछता था कि अभी रथ कहाँ है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करके वो रथ पूरे बिहार में घूमा था। और उसके बाद जो उसका परिणाम हुआ वो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सुने होंगे कि वैसा रैली आज तक बिहार नहीं पूरे देश में एक जात का
जातीय रैली कभी नहीं हुआ। उतना बड़ा रैली नहीं हुआ, और उतने बड़ी रैली होने के बावजूद उसकी खासियत ये थी कि वो रैली बहुत ही डिसिप्लिन, अनुशासित था। कहीं न कोई ट्रैफिक को डिस्टर्ब हुआ, न पटना शहर में किसी को डिस्टर्ब हुआ, न कोई ठेला वाला को तंग किया, न कुछ किया। आया गया, अपना शक्ति को दिखाया और शांति से वापस आ गया। इसका प्रभाव ये हुआ कि केवल अपने समाज में नहीं, दूसरे समाज में भी इसका बहुत अच्छा मैसेज गया, और पॉलिटिकली भी लोगों को लगा कि यही एक समाज है जो सबको जोड़ करके बिना किसी को तंग किए हुए आगे बढ़ सकता है। तो उसका आपको राजनीतिक लाभ भी मिला, लोगों ने आपका साथ दिया। आज फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सोसाइटी है धीरे धीरे निराशा की ओर जा रहा है, और समाज को आगे बढ़ाना है तो हमको कई बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। कई बिंदुओं का मतलब है कि हमको शैक्षणिक रूप से भी आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से भी बढ़ना है, क्योंकि आज आर्थिक युग है, बिना आर्थिक समृद्धि के आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों को हुआ कि अपने समाज को हमको कैसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। ये जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान देख रहे हैं, ये कोई संस्था नहीं है, एक मुहिम है, एक अभियान है। और इसी अभियान के तहत ये जो 12 फरवरी का है वह एक कार्यक्रम मात्र है। ये जो इसका अभियान का प्रोग्राम बहुत लंबा है, और इसको जो है साल भर 6 महीना लगेगा, तब शायद आपको कुछ दिखाई देगा कि इस अभियान का हमको क्या लाभ है। इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है कि हमको समाज को कैसे इस रूप में लाना है कि उसको उसकी प्रगति हो। तो प्रगति के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो बेसिकली कृषि से जुड़ा हुआ रहा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रहा है, और एग्रीकल्चर की जो स्थिति है कृषि की, वो इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उससे हम अपने आज की आवश्यकता को पूरा कर सकते। तो हमको अपने आप में, अपने सोच में, अपने विचार में परिवर्तन लाना हो। उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं कि हम लोग कई बार गुजरात गए हैं, और गुजरात के लोगों से बहुत संपर्क है, और वो लोग भी हम लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए, मदद लेने के लिए पहले हमको खड़ा होना होगा। अपने सोच को, अपने विचार को आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा। वहाँ जो गुजरात में है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई बहुत शिक्षित, शिक्षा के मामले में बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन अपने व्यापार के बल पे आज वो माने भारत में सबसे अग्रणी है, और वहाँ का पटेल सबसे अग्रणी। तो हमको उससे भी कुछ सीखना पड़ेगा, और हमको व्यापार के तरफ, बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात में जो पटेल लोग हैं वो एक समय के रिफ्यूजी हैं, माने वहाँ के मूल बासिंदा नहीं हैं। वो हमारे बिहार, पंजाब, अलग अलग जगह से विस्थापित होकर के जा करके वहाँ लोग बसे हैं। और चूंकि वहाँ बहुत बैरन जमीन था, कोई रहने वाला नहीं था, वो जा करके जमीन को एक्वायर करके बड़ा बड़ा फॉर्म जो है वो लोग क्रिएट किए। और उसके बावजूद भी उनको लगा कि इस खेती से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो उनका जो आगे का पीढ़ी था वो बिजनेस की तरफ गया, और आज उस पर जो है वो राज कर रहा है। तो हमको जो है अपना विकास के लिए हमको माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, और उसको जो है सपोज कि वहाँ 10th 11th 12th के बाद जो है बच्चे जो है बिजनेस में आ जाते हैं। हमारे बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि सब इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो क्या करेगा?
यदि उसको आप कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, वो इंगेज नहीं हो रहा है, तो फिर ग्रामीण का जो हालत है वो बर्बाद हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए गार्जियन को भी कुछ हिम्मत करना पड़ेगा और बच्चों को भी जो है उस लाइन में सोचना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग पूरा टीम गठित कर रहे हैं कि उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। कोई बिजनेस करने के लिए सोचता है तो सोचता है क्या करे क्या नहीं करे, एक बहुत बड़ी बात है। उसको गाइड करने वाला आदमी, एक टीम कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसको एक नेटवर्क मिलेगा जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता है। उसके लिए इस जो है नवजागरण अभियान से हमारे समाज के लोग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, वो लोग भी जो है तैयार हैं लोगों को मदद करने के लिए। कोई चीज़ बड़ा काम जो करना चाहते हैं तो उसका डीपीआर बनता है, उसका प्लानिंग होता है, उसमें आपको मदद करेंगे। और गुजरात के लोग भी तैयार हैं कि यदि आप लोग इसमें बढ़ेंगे तो हम लोग आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। तो इसको करना होगा। दूसरा है कि शिक्षा के मामले में बहुत ऐसे हैं बच्चे जो बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं, वो नहीं आगे, संसाधन के अभाव में जहां उनको जाना चाहिए वो नहीं जाते। तो उसके लिए भी एक टीम है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपना भी है लोगों का, तो उसमें उनको हम कैसे मुफ्त में उनको मदद करके और सुविधा दे करके उनको प्रतिभा को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारे चीजों पर काम करना है और इसके लिए हमको एकजुटता जरूरी है और एक नेटवर्क जरूरी है। आपकी क्या समस्या है हमको कैसे मालूम होगा? मालूम होगा कि आपका नेटवर्क हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा नेटवर्क आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपकी कोई बात मिनटों में मेरे पास पहुंच सकता है और आपको हम सहयोग कर सकते हैं। हमको यदि जरूरत है, हम आए हैं सारंगपुर में, मेरा गाड़ी खराब हो गया, अब कोई साधन नहीं है मेरे पास, तो जब तक हम यहाँ के लोगों को जानेंगे नहीं तो हमको मदद कैसे मिलेगी? तो एक नेटवर्क सिस्टम को जोड़ना है, गांव से लेके प्रखंड से लेके जिला से लेकर के राजधानी तक। इसी के प्रयास में हम लोग घूम रहे हैं, आप लोगों का नंबर ले रहे हैं, आप लोगों का रेफरेंस ले रहे हैं, उस सब को एक जगह संग्रहित करके उसको करेंगे। उसका लिंक आप लोग को भी मिलेगा। यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो मैटर फ्लैश होगा तो सबसे पहले तो आपके अगल बगल के लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। आपके लिए लाठी नहीं चलाने हैं, लेकिन 400 आदमी खड़ा हो जाएंगे, वो बहुत बड़ी ताकत है आपको कि आपका समस्या अपने आप हल हो जाए। तो इस तरह का कार्य करने के लिए आज जो है हम लोग आपके बीच है। हमारा 5-6 टीम अलग अलग जगह पे घूम रहा है। कोई बार सलीगंज गए हैं, कोई रोहतास भोजपुर गए हैं, हम यहाँ आए हुए हैं। तो इस तरह से टीम बट करके हर जगह लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो कार्यक्रम 12 फरवरी है, ये हमारा लॉन्चिंग पॉइंट है। एक हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, एक हमारा इतिहास जो है वो हमारे सामने रहेगा। हमारा आगे वाला पीढ़ी उसको देख करके प्रेरित होगा। आज हम मल्यार्पण यहाँ कर रहे हैं, मूर्ति लगा हुआ है, तब न करके गौरवान्वित हो रहे हैं। तो इतिहास भी आदमी के अगली पीढ़ी को जानना जरूरी है। हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। बहुत लोग जो है रैली के दिन इसलिए रखा गया है कि इस रैली को भी लोग याद रखें कि यह समाज यह कर चुका है। इस डेट को भी यादगार के रूप में रखने के लिए 12 फरवरी का दिन तय किया गया है। क्योंकि आप तो जानते हैं, लेकिन आगे वाला बच्चा को कैसे मालूम होगा कि कुछ इस तरह का हुआ था? बच्चा कैसे जानेगा कि शिवाजी कौन है, ये हमारे कौन लगते हैं, इनसे हमारा कोई रिलेशन है कि नहीं है? जब वो बड़ा सा स्टैचू होगा तो जितना भी लोग आएगा तो लोग कहेगा कि हम जो है इन्हीं के वंशज हैं। तो प्रेरित करने के लिए, अपने को गौरवान्वित करने के लिए, अपने को एक्टिवेट करने के लिए भी गौरवशाली चीजों को संजोग करके रखना जरूरी होता है। उसी उद्देश्य से इसको किया गया है। लेकिन यह एक लॉन्चिंग पैड है। इसको जितना मजबूती के साथ हम स्टार्ट करेंगे, आगे का दूरी तय करने में उतना ही हमको आसानी होगा।
क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक लोगों का लिंक मिलेगा, उनके लिंक से हम उनके पास तक जाएंगे, उनको जोड़ पाएंगे। बिना सेंटिमेंट और बिना जुड़ाव के कोई चीज होता नहीं है। इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसको हम लोगों को करना है, आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के भी सहयोग के लिए आप लोग के पास आए हैं, ताकि आप लोग को हमसे सहयोग मिले, आपसे हमको सहयोग मिले, और एक दूसरे के सहयोग से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके रास्ता को हम कैसे तय करें। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ इस पर जो है अपना अपना सुझाव जो है दें, ताकि हम उसको उसमें यदि जरूरी हुआ तो उसको हम लोग इनकोर्पोरेट कर सकें इन बातों के साथ।